इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में और यहाँ बताया जा रहा है कि एक संविदा कर्मचारी को प्रेशराइज इतना ज़्यादा हो गया था कि अपनी ही जान लेनी पड़ी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यही जो है गेट है इमरजेंसी सेवाएं, यहाँ पर तमाम आपको पुलिस जाब्ता जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो आपको नज़र आएगा। और अगर अभी बात करें तो काफ़ी सारे जो सहकर्मी थे उस व्यक्ति के जिसने अपनी जान ली है, जो संविदा कर्मचारी थे, वो यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो लोग है पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है, पूरी जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं। और अभी आप देखें तो अगर आप यहाँ देखें तो कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की जो है वो कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए ये जो है सहकर्मी हैं जो साथ कर रहे थे। क्या नाम है? दीपक भाई को न्याय चाहिए। वी वांट क्या मामला है? क्या मामला है? पूरा ये मामला है कि परसों के दिन हम जो भी ठेका कर्मी थे उनको हटाया जा रहा था। जो एनएचएम से राजमिस्त्री स्टाफ आया था उनके लिए 1:30 बजे बोलते हैं कि तुम्हारे को कल से हटाया जा रहा। अचानक से बोला? अचानक 1:30 बजे हमारे पास मैसेज आता है कि जितने भी ठेका कर्मी है उनको महिला चिकित्सालय से हटाया जा रहा है। 86 बंधुओं को एक दिहाड़ी मजदूरी होती, उनको भी सुबह बोल दिया जाता है कि कल तेरा वो काम पे नहीं आना, कल तेरा काम देख लेना, लेकिन हमारे को 1:30 बजे बोला जाता। और वो बंदा परिवार में एक इकलौता बेटा, 4 बहनों के बीच में एक, उसके खुद के पापा ने खुद की फैमिली को कैसे मेंटेन कर रहा। 24 घंटे ड्यूटियाँ करता था वो। हॉस्पिटल से इंचार्ज से टाइम मांग के जाता था कि 1 घंटे का टाइम दे दो, मैं नहा धो के खाना खा के आ जाऊँ। बाहर खाना खाता था। बीवी बच्चे घर पे रहते बेचारे के। आने वाली 16 तारीख को उसका बच्चा 3 साल का होगा। बीवी प्रेग्नेंट, कैसे मेंटेन कर रहा होगा वो, उस पर क्या बीती होगी। खुद का लॉकर खाली करके गया हॉस्पिटल से, तब खुद रो रहा था, इतने डिप्रेशन में था। तो इन्होंने क्या समझ लिया? गवर्नमेंट ने मजबूर कराया मरने के लिए, पल पल टॉर्चर कराया। कभी तो कहते हैं 15 बोनस अंक मिलेंगे, कभी कहते हैं 3-3 मिलेंगे साल के, कभी कितना मिलेगा, कभी कितना मिलेगा। टोटल सरकार ने मजबूर करा है उसको सुसाइड करने के लिए। ये अच्छा खासा मर्डर कराया गवर्नमेंट ने। आप उनके साथ काम करती थी, किस तरह की मानसिक स्थिति हो गई थी या क्या ऐसा प्रेशर क्रिएट किया? मैम जब वो लास्ट में अभी आया था शाम को, अपने गांव से आया, वो गांव से आने के बाद कहता मुझे अब पता चला है कि मेरी नाइट ड्यूटी है और मुझे साइन नहीं करवाए जाएंगे। तो हमारा ग्रुप है एक, मैम उस ग्रुप के थ्रू मैसेज पता चला दोपहर को, जब साइन नहीं करवाए इवनिंग वाले बच्चों से, तो उनसे साइन नहीं करवाए। तो वो कहता कि मैं मेरा सामान लेने आया हूँ। तब उसने मुझे कहा कि अपने को हटा दिया गया है। तो मैंने कहा हाँ अपने को हटा दिया गया है, लेकिन अभी कुछ एक साथी रह रहे हैं जिनको नहीं हटाया गया है। तो मैडम इस तरह तो वो बहुत मायूस था, बहुत उदास था। ये सीधा पेड़ को नहीं काट रहे, ये पहले डालियों को काटते हैं, टहनियों को काट रहे हैं, पत्तों को काट रहे हैं। ऐसे काटते काटते कब तक काटेंगे सर? किसी दिन पेड़ ही नहीं रहेगा। सेवा देंगे किसको आप? किस तरह से सर्विसेज लेंगे? केयर किससे करवाएंगे? अगर आप इस तरीके से नर्सेज की ही हत्या करते जाएंगे तो कौन आएगा सर? किससे लगवाएंगे आप कैनुलास, ड्रिप? और पेशेंट को कैसे सेटल करेंगे? अगर आप अपने राजनेताओं से करवा लें तो ठीक है, करवा लीजिए, पर ऐसे हम लोग अपनी आत्महत्या करने के लिए इतने बड़े नहीं हुए सर। हमारे भी घर परिवार सब लोग हैं, हम उनको छोड़कर इसलिए आते हैं ताकि हम सेवा कर सकें, मरने के लिए नहीं सर। वी आर नॉट हेयर फॉर डाई, वी आर हेयर फॉर केयर। आखिरी वक्त में क्या कुछ बातें थी, कुछ कहा उन्होंने? अभी तक हमसे कोई भी वार्ता करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पे नहीं आया है। सबसे बड़ी विडम्बना है कि हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय एसी के कमरे में सो रहे हैं और एक हमारे संविदा कर्मी की आत्महत्या करता है, लेकिन प्रिंसिपल महोदय को बढ़िया नींद आ रही है एसी के कमरे में। मैं कहता हूँ प्रिंसिपल महोदय जी, आप समय रहते बाहर निकलिए, नहीं तो नर्सेज आपके चैम्बर में घुसने के लिए तैयार बैठी है। जब वोट्स आते हैं तब हम लोग एक्चुअल में दिखते हैं इनको कि ये लोग हैं, और जब लोग हमारे साथ वाले मरने लग रहे हैं, बेचारे शहीद हो गए हैं। वो मरना तो कहना सही नहीं है, शहीद हुआ है हमारा भाई। ये प्रशासन के द्वारा दी गई एक मतलब बिल्कुल तरीके से हत्या है। क्यों करा गया ये? इसका जवाब हम सरकार से मांग रहे हैं। उसके परिवार को आप क्या कहेंगे? किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को कह सकते हैं कि ठीक है इस वजह से हुआ है? ये एक लॉजिक सही नहीं है कि ऐसा हो गया था, ठीक है परमानेंट वाले ने हटा दिया, कॉन्ट्रैक्ट वाले ने हटा दिया। अगर किसी की हत्या हुई है या कोई भी सुसाइड किया है तो वह अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन बहुत सारे लगते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बट अगर हमें कानून की तरह से चलना है तो हम लोग कानून के साथ हैं और हम आपके साथ हैं। प्लीज़ हमें यहाँ बैठे रहने दिया जाए। हम अनिश्चित रूप से धरना करने वाले हैं और हम जब तक रहेंगे जब तक यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा। हम पूरी नर्सेज एक साथ, कॉन्ट्रैक्ट जितने भी लोग हैं वो सब लोग हम एक हैं। वी वॉन्ट जस्टिस, दैट्स इट। एंड हम बहुत साथ हैं आप सबके।
आपने बताया कि एक बहन की तरह आपका उनके साथ रिश्ता था, परिवार में किस तरह की स्थितियां थी, इतना क्या मानसिक प्रेशर बन गया? मैम वो अपने परिवार में 4 बहनों के बीच में एक अकेला था। एक हमें पता चले हम महिला चिकित्सालय में काम कर रहे हैं मैम, हमारे लिए यही बड़ी बात थी, हम उसी में खुश थे। जो गवर्नमेंट जब देगी ठीक है हम तब ले लेंगे, लेकिन मैम गवर्नमेंट वो देने के बाद भी हमसे फटाफट छीनने का काम कर रही है। तो मैम वो अपनी ये इंसल्ट कोई टॉलरेट नहीं कर पाता है मैम, उसको ये इतनी इंसल्ट महसूस हुई। हम लोग एक मेडिकल स्टूडेंट है, एक बार आप ज़रा इधर दिखाइए, ये लट ले के आए हुए हैं, क्या करना चाह रहे हैं? वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स, हम लोग को मारने के लिए है क्या? क्यों मारना है? हम लोग चुपचाप अपना धरना करेंगे, दैट्स इट। हम हमारे भाई को न्याय दिलाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, हमें यहाँ बैठा रहने दिया जाए, सबसे हमारी ये राय है, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच। किस तरह से आप देख सकते हैं तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग कर्मी हैं वो यहाँ आज अपने जो सहकर्मी हैं उनको न्याय दिलाने के लिए मौजूद है। पुलिस प्रशासन के हाथों में डंडे इनके हैं और इस विरोध को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोगों का कहना है कि अचानक से 1:30 बजे मैसेज आता है और कहा जाता है कि अब आप कल से काम पर मत आइए, आपको हटा दिया गया है। ये वही संविदा कर्मी हैं जो कोरोना के समय पे खुद बाहर निकले थे और तमाम जो लोग मर रहे थे उस वक्त उनकी सेवा की है, उनकी मदद में आए हैं। करोड़ों लाखों लोगों की जान उन्होंने दुनिया भर में बचाई है। अब ये विरोध प्रदर्शन जो है वो आज यहाँ पर चल रहा है।